आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं गुंदो में हूँ। गुंदो एक पहाड़ी एरिया है जहाँ की खूबसूरती पहाड़ों में बने हुए मकान दर्शाते हैं। यहाँ की रोड उबड़ खाबड़ रोड है और लोगों को जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है यूँ ही यहाँ पर बारिश होती है। आज के दौर में भी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो है। आज के दौर में भी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है बहुत स्लो है। मेरे साथ अकरम मलिक जी हैं जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बार इन्होंने भी इसके ऊपर बात की और इसके ऊपर अखबार में जो है खबर छापी। अकरम जी बताइए, आज के दौर में कितना यहाँ पर नेटवर्क से जूझना जो है यहाँ के आवाम को पड़ता है? तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये समझो कि जब से ये नेटवर्क शुरू हो चुका था, फ़ोन आए थे, सिम कार्ड्स आए थे, तो उस टाइम आपको पता है कि एक अलग सी जगह पे जाना पड़ता था जहाँ हाइट पे जगह होती थी, वहाँ जाके नेटवर्क पकड़ना पड़ता था। वही हालत आज भी है। मैंने कई बार मैंने डी साहब से भी गुजारिश की, उनको भी रिक्वेस्ट की, तो व्हाट्सएप, तो सोशल मीडिया, उनसे भी रिक्वेस्ट की, और इनका जो एयरटेल कंपनी का कोई TSM ZSM है उनसे भी गुजारिश की। मगर मैं परेशान हूँ इस चीज़ से कि इनको ये जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं, ये डी साहब के अंडर हैं, गवर्नमेंट के अंडर हैं या इनसे बाहर हैं। क्योंकि मैंने डी साहब से भी गुजारिश की, उनका जो ग्रीवेंस सेल है वहाँ भी मैंने कंप्लेंट की, उसके बाद TSM Z उनसे भी गुजारिश की। मगर न जाने कि यहाँ इस भलेसा का जो चिली पिंगल का इलाका है, यहाँ 4G मतलब 4G दिखाता तो शो करता है मगर 2G की स्पीड नहीं है। आप यहाँ चेक करें, अगर 2 मिनट की आप वीडियो अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करोगे, 2 मिनट की वीडियो अगर आप पूरे दिन अपलोड करोगे, मैं आपको इनाम दूंगा। ये समझो कि 2 मिनट की एक वीडियो अपलोड नहीं होती है। ये सोचो आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। 500 रुपये का रिचार्ज कंपनी लेती है, उसके बाद बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। हर चीज़ आपको पता है, हर चीज़ आज ऑनलाइन सिस्टम है। कोई काम जाओ दफ्तरों में करो, या दफ्तरों में जाओ, या कंप्यूटर जो शॉप्स होती है वहाँ पर जाओ, तो वहाँ देखो ऑनलाइन सिस्टम है, मगर वहाँ देखो वहाँ नेटवर्क है ही नहीं। तो अगर जिस तरह आपने कहा कि आज के दौर में भी जो है 2G की स्पीड मिलती है, अगर 2 मिनट की वीडियो अपलोड करनी होती है तो पूरा दिन लग जाता है। तो वहीं अगर मैं रोड की बात करूं तो बहुत सारी जगहों पर जो है रोड की जो हालत जो है काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, जो मैं डोडा से यहाँ तक नहीं देखी। तो किस तरह जो है यहाँ के लोग जो हैं सफ़र करते हैं इस चीज़ को लेकर, रोड को लेकर? मजबूर हैं यहाँ के लोग, इतने मजबूर हैं कि मान लो किसी ऑफिसर से बताए, वो उस चीज़ को इग्नोर करता है। अब डी साहब को भी हर चीज़ का पता होता है, उनके नॉलेज में भी आती है, थ्रू ग्रीवेंस है, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीफोनिकली। मगर हम परेशानी इस चीज़ से कि काम क्यों नहीं हो रहा है। आप सड़कों की हालत यहाँ देखो, सड़कों की हालत क्या है। आप वीडियोज़ वो इसी के साथ चलाएँ, वो वीडियोज़ आप देखो सड़कों की हालत क्या है। नेटवर्क यहाँ नहीं, सड़कों की हालत यहाँ तबाह। उसके बाद जो नरेगा का यहाँ खस्ता हाल, यहाँ का नरेगा देखो तो दिसंबर के बाद यहाँ का नरेगा सिस्टम शुरू हो जाता है। तो मतलब कोई भी काम देख लो ढंग से होता ही नहीं है, ढंग से कोई काम किया ही नहीं जाता है। रोड देखो, रोड की तबाही है, उनको छोटी सी जगह निकाली जाती है गाड़ियों के लिए, क्या उससे वो काम चलेगा? रोड की हालत देखो, एयरटेल नेटवर्क जो कंपनी है उनकी हालत देखो, नेटवर्क ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है, पानी का निज़ाम ठीक नहीं है, बिजली का निज़ाम ठीक नहीं है। क्या ठीक यहाँ तो है, मतलब कोई सिस्टम ढंग का चल नहीं रहा है। तो हम परेशान हो जाते हैं। कई बार हम ग्रीवेंस भी करते हैं, अक्सर उन लोगों के पास भी जाते हैं, अपने यहाँ जो लोकल ऑफिसर हैं या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उनके पास भी जाते हैं, मगर किसी काम का कोई हल होता ही नहीं है। हम परेशान होते हैं। लास्टली तो सोशल मीडिया का भी हम यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ हानुत लोगड़ा रोड देखो आप, अमृतपुरा रोड देखो आप, चिल्ली रोड देखो आप, मतलब यहाँ के गाँव के जितने भी रोड्स हैं, कहते हैं कि डिजिटल सिस्टम बनाएंगे। क्या एक रोड की वीडियो मैंने देखी थी जिसमें आपने भी शायद कवर किया था, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तब MLA डोडा जो है यहाँ पर सही सलामत थे, तो उसके बाद उनके ऊपर जो है कैसे लगाया गया रोड, उसके बाद जो है मसला हुआ कैसे लगा। तो आप मुझे बताइए, क्या MLA के दौर में भी वो रोड ठीक नहीं हुआ? देखो, MLA की भी कोशिश होती थी कि इनको ठीक करें। अगर वो प्लान रखते थे, उस प्लान को रिलीज़ कराने में इंतजामिया भी कहीं छुप जाती है, कहीं पीछे भाग जाती है। हम परेशान हैं। अगर MLA कोई प्लान दे देता है, उस प्लान को एग्रो करो, उसको रिलीज़ करो ताकि लोगों तक पहुँच जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि MLA काम करे, हम ये नहीं कहते कोई लीडर काम करे, हम ये कहते हैं कि कोई भी काम करे, चाहे इंतज़ामिया काम करे, हल्की इंतज़ामिया काम करे, उसके आगे जो मुलाजिम है वो काम करे या लीडर काम करे, काम ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए।
अगर रोड की खस्ता हालत है, एमएलए की गैर मौजूदगी में, तो यहाँ रोड किसने ठीक करने हैं? दो एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग इस रोड को टच होती है, उसके बावजूद भी इस तरह का हाल। देखो आपके सामने है, आपने भी देखा, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो किसी पे यकीन ही नहीं करते, इंतज़ामिया किसी पे यकीन ही नहीं करती। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बच्चा वीडियो दिखाकर बनाकर उन तक पहुंचाने हैं, उसके बाद भी काम नहीं होता है। जिन रोड्स का मैंने हानू तुलोगरा रोड 2013 में निकला है, 2025 यानी 12 साल तक वो 3 किलोमीटर रोड कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ 3 किलोमीटर रोड है। अमृतपुरा रोड है, आपने देखा 10 सालों से वहाँ भी झगड़ा है। चिली रोड यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ साथ मलिकपुरा मार्केट के साथ में वो रोड है जहाँ पर वो डैमेज हो चुकी है, 6 महीने हो चुके हैं। उस टाइम भी यहाँ पर हमारे टोटल सारे ऑफिसर लोग यहाँ आए कि ये जल्दी शुरू होगा, कहाँ शुरू हुआ है, वो भी वैसे का वैसा ही है। हर काम यहाँ होता ही नहीं है, ढंग का होता ही नहीं है। काम कराना है उसके लिए सोशल मीडिया का यूज़ करना है, शोर शराबा उठाना है। हम भी चाहते हैं कि बगैर शोर शराबे के जब आप लोगों के पास आते हो, लोगों से बात सुनते हो, लोगों की ग्रीवेंस सुनते हो, तो पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ पर जो ग्रीवेंस लोगों की सुननी थी, एक ब्लॉक दिवस करना था इस पिंगल बेल्ट के जो मेन जगह है वो मलिकपुरा भटियास इस एरिया में करना था, वो एक गाँव में किया, वहाँ एक पंचायत के लोग भी नहीं आए। क्या फ़ायदा उस ब्लॉक दिवस का? ब्लॉक दिवस मेन जगहों पे करो जहाँ पर पूरी पब्लिक आए, और जो ग्रीवेंस में लोग कहेंगे, डिमांड रखेंगे, उनको तो हल करने में कम से कम तरजीह बुनियादों पर उनको हाल करो। बस छोड़ दिया, यहाँ से सुन लिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से सुन लिया, यहाँ छोड़ दिया, बस यही सिस्टम है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर दूसरे साथ से गुजारिश करना चाहूँगा, जो हम कंप्लेंट करते हैं, जो हम ग्रीवेंस आपको करते हैं, उनको तरजीह बुनियादों पर हल करो, ताकि अगर एमएलए नहीं है, एमएलए की गैर मौजूदगी में हमें उसकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। हम आप पर भी यकीन रखते हैं, आप डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, आप तो कर सकते हो, आपके हुदूद में हर चीज़ है, आपके हुदूद में हर काम है, आप कर सकते हो, करने में अहम रोल अदा कर सकते हो। हम चाहते हैं कि डीसी साहब को हमारी इस ग्रीवेंस को तरजीह बुनियादों पर हल करें, ताकि जो भी हमारी परेशानी है यहाँ वो हल होगी, चाहे वो रोड की है, बिजली की है, पानी की है। आपने देखा कि बिजली के खंभे खाली खड़े किए हैं 6 महीने साल पहले, वो डीडीसी ने रखे थे डीडीसी प्लान में। अगर उसको रिलीज़ करते, उस फंड्स को रिलीज़ करते, तो वो ट्रांसफार्मर उन जगहों पे इंस्टॉल होकर उन लोगों को बिजली मिल जाती। आप काम करो, हम चाहते हैं कि एमएलए की गैर मौजूदगी में आप काम करो। अगर आप काम करेंगे तो हमारे तमाम मसले हल होंगे, कोई शोर शराबा नहीं होगा, तमाम परेशानी दूर होगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा अकरम मलिक साहब के साथ हमारी बातचीत हो रही है। मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो यहाँ पर है। बिजली के खंभे तो लगे हुए हैं मगर तारें उनके ऊपर लगी नहीं है कहीं। ट्रांसफार्मर जो है 19 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर के स्टेशन बने हुए हैं मगर ट्रांसफार्मर लगे नहीं कहीं। आगे आने वाली सर्दी है और उसके बावजूद जो है अगर रोड की हम बात करें तो रोड पर 2 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। अगर दलीप सिंह परिहार की मैं बात करूँ तो दलीप सिंह परिहार का कुछ बद्रवा का एरिया यहाँ पर आता है। वहीं पर अगर मैं महराज मलिक की बात करूँ तो महराज मलिक का ये पूरा एरिया यहाँ पर आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 एमएलए के होने के बावजूद भी इस रोड के साथ यहाँ के लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है। फिलहाल उम्मीद और तवक्का करेंगे कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद यहाँ का जो नेटवर्क का निज़ाम है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी, यहाँ का जो रोड का निज़ाम है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी, यहाँ का जो बिजली का निज़ाम है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। आप भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।